नमस्कार, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के लेसन नंबर 3 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके 4 पार्ट्स पहले प्रकाशित हो चुके हैं। अब हमें आज विश्व के जनसंख्या वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जनसंख्या वितरण क्या होता है। तो देखिए, जन समूह के स्थानिक वितरण को जन समूह के स्थानिक वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जन समूह के स्थानिक वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं, यानी लोगों का जो समूह निवास करता है, किन क्षेत्रों में रहते हैं, तो इसका जो वितरण है वो कहलाता है जनसंख्या वितरण। तो विश्व के अंतर्गत जो जनसंख्या का वितरण है वो सभी जगह समान नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो देखिए, विश्व की जनसंख्या वितरण के संबंध में एक विद्वान है जॉर्ज वी क्रेसी। जॉर्ज वी क्रेसी। तो जॉर्ज वी क्रेसी ने विश्व की जनसंख्या के संबंध में कहा है कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर तो कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। तो इसने जॉर्ज वी क्रेसी ने क्या कहा है कि एशिया के बहुत अधिक स्थान पर तो कम लोग रहते हैं और कम स्थान पर अधिक लोग रहते हैं। यानी पृथ्वी का जो 90% भाग है, 90% भाग पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। 90% भाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 10%। और 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। देखिए, पृथ्वी के 90% क्षेत्रफल पर तो मात्र कितनी जनसंख्या निवास करती है? 10%। और 10% क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या निवास करती है। यानी जॉर्ज वी क्रेसी ने यह कहा है कि विश्व के एशिया की जनसंख्या के संबंध में कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर तो कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। अब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे क्या कारक है कि जिसके कारण विश्व के कुछ स्थानों पर तो बहुत अधिक लोग रहते हैं जबकि कुछ स्थानों पर कम लोग रहते हैं। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व को और जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, लगभग समान से कारक है, मिलते जुलते कारक है। हमने इससे पहले वीडियो के अंतर्गत विश्व के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण क्या होता है? जन समूह के स्थानिक वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 4 भागों में बांटा गया है: विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामयिक कारक। इसमें विश्वव्यापी कारकों में अवस्थित होते स्थल, यानी अगर कोई भी व्यक्ति अपना निवास स्थान बनाएगा, कहीं रहेगा, तो वो सबसे पहले देखेगा कि वहां का जो धरातल है वो समतल होना चाहिए। यानी कि धरातल समतल होगा तो वह परिवहन के साधन, संचार के साधन, रोजगार के साधन, शिक्षा की सुविधा ये आसानी से विकसित हो जाएगी। अब जलवायु, देखिए, अवस्थिति, स्थिति और धरातल, ये दोनों मिलते जुलते कारक है। स्थिति यानी जिस तरह के धरातल, ऊंचा नीचे धरातल होगा तो वहां लोग कम रहेंगे, समतल धरातल है तो वहां अच्छे लोग रहेंगे। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक है, तापमान और वर्षा। यानी विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर तापमान बहुत अधिक रहता है या बहुत कम रहता है, या वर्षा बहुत अधिक होती है या बहुत कम होती है, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत लोग कम निवास करते हैं। और जहां की जलवायु मनुष्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक एवं अनुकूल होती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का बसाव ज्यादा मिलता है। इसके बाद में समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या धरातल से 500 मीटर ऊंचे क्षेत्रों में निवास करती है। ऊंचे क्षेत्रों में इसलिए निवास करती है कि बाढ़ का पानी वहां पर नहीं पहुंचे। तो इसलिए ऐसे क्षेत्र जो समुद्र तल से ऊंचे हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण अधिक मिलता है। इसके अलावा प्रादेशिक कारक यानी कि प्रदेश होता है, जो एक क्षेत्र विशेष होता है जहाँ की एक विशेष जलवायु होती है, विशेष धरातल होता है, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, जनसंख्या होती है। तो एक प्रदेश है तो उसके अंतर्गत प्रादेशिक कारकों में भूमि की बनावट,
जनसंख्या का वितरण वहाँ की बनावट पर डिपेंड करता है कि वहाँ का जो भूमि है वो उपजाऊ है, अनउपजाऊ है, या ऊंची नीची है, या निचला क्षेत्र है। तो देखिए जहाँ की जमीन ऐसी है, ऊंची नीचे है, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण कम मिलता है। जबकि ऐसा क्षेत्र जो धरातल समतल है, वहाँ की जमीन उपजाऊ है, उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या ज्यादा मिलती है। इसके बाद में जल आपूर्ति। तो देखिए जल मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक संसाधन है। जल का उपयोग पीने के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि कार्यों में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। इसलिए ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जहाँ जल पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, तो वहाँ जनसंख्या का वितरण अधिक मिलेगा। इसके बाद में मिट्टियाँ। तो देखिए मिट्टियाँ प्रकृति प्रदत्त उपहार है, प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है। इसको बनाने कोई मशीन नहीं है अभी मिट्टी बनाने की। तो जिन क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ होती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण अधिक मिलता है। क्योंकि जब जमीन उपजाऊ है तो वहाँ पर फसल पैदावार होगी, फसल पैदावार होगी तो वहाँ पर लोगों को खाद्यान्न का आपूर्ति होगी। इसके अलावा कई ऐसे उद्योग है जो कृषि पर निर्भर है, तो वो भी चालू हो जाएंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद में खनिज पदार्थों से भी उद्योगों का विकास होता है, दो धंधों का, तो लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए जनसंख्या ज्यादा मिलती है। और वनस्पति। देखिए वनस्पति से क्या है कि लोगों को रोजगार मिलता है, कई सारे उद्योग धंधे, हमारी कई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा शक्ति के संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये शक्ति के संसाधन है। तो जिन क्षेत्रों के अंतर्गत ये संसाधन मिलते हैं, तो वहां पर जनसंख्या का वितरण ज्यादा मिलता है। इसके बाद में सांस्कृतिक कारक, इसमें आर्थिक अवस्था, उन्नति स्तर, राजनीतिक, परिवहन एवं व्यापार और सामयिक कारकों के अंतर्गत वातावरण से अनुकूलन, यानी व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जहाँ का जिस वातावरण में वो रह सकता है, अनुकूल हो सकता है। इसके अलावा पारस्परिक निर्भरता, यानी व्यक्ति के आपस में निर्भरता क्या है कि व्यक्ति के रोजगार के साधन है, खाद्यान्न का आपूर्ति है, सारी जिस पर वो निर्भर रहता है, शिक्षा है, चिकित्सा है, वो सुविधा आसानी से मिल जाती है, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत रहता है। इसके अलावा धर्म, हमेशा व्यक्ति में अपने धर्म में, समाज में, समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसके कारण क्या है कि एक धर्म विशेष के लोगों में रहने के कारण जनसंख्या का वितरण असमान हो जाता है। जैसे कहीं हिंदू धर्म के लोग बसे, कहीं मोहम्मदन धर्म के बसे, कहीं सिख, ईसाई, तो अलग अलग धर्मों का अलग अलग समूह मिल जाता है। इसके अलावा सामाजिक मान्यताएं, समाज के जो रीति रिवाज है, जो सामाजिक मान्यताएं, इसके आधार पर जनसंख्या का वितरण कम या अधिक मिलता है। तो ये थे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक, सांस्कृतिक और सामयिक कारक। अब विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण का प्रारूप, विश्व जनसंख्या वितरण का विश्व जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। तो देखिए पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके 14% भाग पर निवास करती है। पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके 14% भाग पर निवास करती है। पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके 14% भाग पर निवास करती है तथा विश्व की लगभग 57% जनसंख्या
विश्व की लगभग 57% जनसंख्या स्थल के 5% भाग पर निवास करती है। विश्व की 2/3 जनसंख्या उसके 14% भाग पर निवास करती है और विश्व की लगभग 57% जनसंख्या स्थल के 5% भाग पर निवास करती है। पूरी पृथ्वी के 5% भाग पर विश्व की 57% जनसंख्या निवास करती है और पृथ्वी के 90% भूभाग पर, पृथ्वी के 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। पृथ्वी के 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 10% भूभाग पर जबकि 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। 10% भूभाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 90% जनसंख्या निवास करती है और विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। साठ प्रतिशत से अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है और विश्व की 85% जनसंख्या, देखिए ये पृथ्वी है, इसकी 85% जनसंख्या तो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। तो देखिए विश्व की 85% जनसंख्या विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। जबकि 15% जनसंख्या दक्षिण गोलार्ध में निवास करती है। इसके अलावा देखिए कि विश्व की 80% जनसंख्या 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। विश्व की 80% जनसंख्या बीस से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। बीस से 60 डिग्री जनसंख्या विश्व की 80% जनसंख्या। देखिए
कि ये पृथ्वी है, अब ये 0 डिग्री अक्षांश है, इससे ऊपर जैसे 20 डिग्री है, इधर 60 डिग्री, तो यानी कि इस क्षेत्र के अंतर्गत विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसमें देखिए ये जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसमें 1% जनसंख्या निवास करती है, 60%, 1% से भी कम। इसके अलावा विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे, विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे बसी है। %60 जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे बसी है। और विश्व की लगभग 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचे क्षेत्रों में, 500 मीटर ऊंचे क्षेत्रों में बसी है। तो देखिए ये विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण का प्रारूप है कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर 14% जनसंख्या निवास करती है, 2/3 यानी 66 भाग पर 14% जनसंख्या निवास करती है। और विश्व की लगभग 57% जनसंख्या स्थल के 5% भाग पर निवास करती है। पृथ्वी की 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी का भी कथन है कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं, जबकि कम स्थान पर अधिक लोग रहते हैं। विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे निवास करती है, और विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, जबकि 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। और 80% जनसंख्या 20 से 60 डिग्री उत्तर अक्षांश का क्षेत्र इसमें निवास करती है, बाकी 20% जनसंख्या और पूरी पृथ्वी पर निवास करती है। इसमें 60% से ऊपर का जो क्षेत्र है, साइबेरिया क्षेत्र है, ये जो बर्फीला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। और 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे निवास करती है, समुद्र तट के पे निवास करती है, क्योंकि जल की आपूर्ति हो जाती है। इसके अलावा विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचे क्षेत्रों में बस हुई है। तो इस प्रकार से देखिए विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो पूरे विश्व के अंतर्गत समान नहीं है, असमान है। तो देखिए जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। तो देखिए अगला टॉपिक है जनसंख्या वितरण की दृष्टि से देखिए जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या को पांच भागों में बट गए हैं। तो जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सघन जनसंख्या के प्रदेश,
सघन जनसंख्या के प्रदेश। तो देखिए विश्व के ऐसे क्षेत्र या जनसंख्या निवास, ऐसे क्षेत्र जहां सघन जनसंख्या निवास करते हैं, सघन का मतलब जहां बहुत पास पास घर रहते हैं, तो इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है कि जहां पर जनसंख्या सघन मिलती है। और सघन जनसंख्या के क्षेत्रों को 3 भागों में बांट गया है। तो आपको ये पता चल गया कि सघन जनसंख्या के प्रदेश, सघन जनसंख्या के प्रदेश ऐसे प्रदेश कहलाते हैं कि जहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, और पूर्वी एशिया के अंतर्गत है चीन, जापान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, हांगकांग, ये पूर्वी एशिया। इसके अलावा दक्षिण एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण एशिया के अंदर भारत, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, इसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और इटली। इसके अंदर में जो चौथा क्षेत्र है वो है अमेरिका। इसमें उत्तरी पूर्वी यूएसए, अमेरिका में उत्तर पूर्वी यूएसए, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी कनाडा, दक्षिण पूर्वी कनाडा। तो ये विश्व के 5 क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर जो जनसंख्या का वितरण है वो सघन जनसंख्या वितरण पाया जाता है। और ये सामान्य जनसंख्या का प्रदेश, सामान्य जनसंख्या प्रदेश, सामान्य जनसंख्या प्रदेश। तो देखिए विश्व के ऐसे क्षेत्र प्रदेश जहां जनसंख्या निवास करने की सामान्य परिस्थितियां पाई जाती है। विश्व के
ऐसे भौगोलिक क्षेत्र है जहां जनसंख्या निवास करने की सामान्य परिस्थितियां पाई जाती है। सामान्य परिस्थितियां जैसे धरातल समतल हो, पीने के लिए पर्याप्त मात्रा उपलब्ध जल हो, वहां की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक में अनुकूल हो, मिट्टी उपजाऊ हो, पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ हो, जिससे रोजगार के साधन विकसित हो सके, उद्योग धंधे विकसित हो सके। तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत जो जनसंख्या का वितरण है वो सामान्य जनसंख्या वितरण पाया जाता है। कई जगह ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जहां पर जनसंख्या निवास की प्रतिकूल दशाएं होते हुए भी वहां पर जनसंख्या निवास करती है। कैसे? जैसे एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत के अंतर्गत जनसंख्या निवास की प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर तांबे की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। तो तांबा खनिज पदार्थ है, तो इसके लिए वहां पर क्या है कि कई खाने हैं और उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, इसलिए वहां पर जनसंख्या ज्यादा मिलती है। इसी प्रकार से जो कनाडा का यूरेनियम शहर है, तो यूरेनियम शहर के अंतर्गत यूरेनियम की उपलब्धता के कारण यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए, विश्व के ऐसे प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या निवास की सामान्य दशाएं पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे अभी मैंने आपको 3 क्षेत्र बताए थे, जैसे एंडीज पर्वत का क्षेत्र है, यहाँ पर तांबे की उपलब्धता है। इसके अलावा जैसे यूरेनियम क्षेत्र है, इसके अलावा यूरेनियम की उपलब्धता है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत सोने की खान है। तो ये क्षेत्र ऐसे है जहां पर जनसंख्या निवास करने की सामान्य परिस्थितियां नहीं है, फिर भी यह जनसंख्या निवास करती है। तो जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या वितरण की सामान्य दशाएं पाई जाती है, वहां तो जनसंख्या मिलती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां जनसंख्या निवास की स्थिति नहीं होते भी संसाधन उपलब्ध होने के कारण वहां पर जनसंख्या निवास करती है। अब तीसरा जो क्षेत्र है वो है विरल जनसंख्या के प्रदेश। विरल विरल जनसंख्या प्रदेश। तो देखिए, विरल नाम से पता चल रहा है कि इन क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है कि जहां जनसंख्या निवास करने की स्थितियां नहीं पाई जाती है। यानी विश्व के 70% भूभाग ऐसा है कि जहां जनसंख्या निवास करने की ऐसी स्थिति पाई नहीं जाती है कि वहां पर लोग निवास करें और न वो क्षेत्र विकसित हो पाता है। तो यहाँ पर विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। तो ये आता है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। इसके बाद में अति न्यून क्षेत्र। देखिए, चौथा क्षेत्र है अति न्यून। तो जनसंख्या वितरण की दृष्टि से वैसे इसको 4 भागों में बांट गया है, 4 है। तीसरा है अति न्यून। अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र। अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र। तो देखिए, ये प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जो निर्जन क्षेत्र होते हैं, यानी यहाँ पर जनसंख्या निवास करने की दशाएं नहीं पाई जाती। जैसे या तो जहाँ पर मरुस्थल होता है, या रेगिस्तानी मरुस्थल होता है, या शीत मरुस्थल होता है, या अगर धरातल कठोर होता है, जलवायु यहाँ की ऐसी रहती है जो मनुष्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक और अनुकूल नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत विश्व की मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें विशेष रूप से जनजातियां निवास करती है। तो आज हमने जो जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण का स्थानिक प्रारूप है, या जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।